लोग एक नया सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ जो हमारा सिक्स्थ सिस्टम है वो है पीएच फॉर वीक एसिड्स। जब हमारे पास वीक एसिड्स गिवन होंगे उस केस में हम कैसे निकाल रहे होंगे उसका पीएच। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बेसिक है, इधर से ही चालू होता है इक्विलिब्रियम, स्टार्ट है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो फॉर सपोज़ हमको एज फेमस सबका फेवरेट एसिटिक एसिड हमको दिया जाए, तो हम जैसे ही इसको पानी में डालते हैं तो वैसे ही ये ब्रेक कर जाता है एसीटेट में और H+ देता है। ठीक ठीक बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टेबलाइज हो नहीं पाता इसका नेगेटिव चार्ज अच्छे से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कंसिडर किया था और समझा था कि साइज फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है स्टेबिलिटी को और डोमिनेटिंग होता है। तो इसके कारण ये जो कंजुगेट बेस रेडी होता है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता और वो पीछे चली जाती है रिएक्शन, फिर से वो H+ को लेके पीछे चली जाती है और इस पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हमको समझ में आया कि जो भी वीक एसिड्स होते हैं उन केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। बहुत अच्छा। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है इसका मतलब ये कि ये अच्छे से टूट नहीं पा रहा है, और अगर अच्छे से नहीं टूट पा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें अल्फ़ा का कॉन्सेप्ट आने वाला है, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये इतना टूटा है, इतना एसिडेट आया है सॉल्यूशन में, इतना H+ आया है सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड से, 40% टूटा है, 60% टूटा है। इसका मतलब ये बहुत ही सही बात है कि हमको अल्फ़ा का ज़िक्र करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक बच्चा C कंसनट्रेशन से चालू किया है, C क्या है, C मोलर कंसनट्रेशन से एक बच्चे ने चालू किया है, डाला है पानी में, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा। कोई बात नहीं, हमने एक्स मान लिया, एक्स मोलर हमको पता चल जाएगा H+ और एसीटेट। तो ये क्या होगा, C-X। बढ़िया। तो अगर अभी मैंने जस्ट कहा कि ये पूरा टूट नहीं पा रहा है, दैट मीन्स अल्फ़ा का बात करना लाजमी है हमको यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, डिसोसिएटेड। अल्फ़ा इज़ डिसोसिएटेड बाय इनिशियल। कितना टूटा और कितना आप लेके चले थे, तो टूटा कितना है, टूटा जी X टूटा है, तो लिख लेते हैं हम लोग। सो विल राइट इट एज X, विल राइट इट एज X ले लिया। इनिशियल C है, तो यहाँ से हमको बात पता चला कि X को हम लोग C अल्फ़ा लिख सकते हैं। डैट मीन्स ये जो कंसनट्रेशन से वो अल्फ़ा के टर्म्स में आ जा रहे हैं, और यही हमको करना था। डैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं C-C अल्फ़ा, C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। वेरी गुड। और अगर ये इक्विलिब्रियम है दैट मीन्स हम इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसमें, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर, और लिख सकते हैं कि यहाँ पर A लिखते हैं। अब जैसे ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और हम यहाँ A क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम एसिड की बात कर रहे हैं। ये नया फैशन है लिखने का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है लेकिन ये एसिड के लिए है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, कि ये लिखा है। वेरी गुड। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसका कंसनट्रेशन लिखो आप, एसीटेट लिखा और H+ का कंसनट्रेशन लिखा, डिवाइडेड बाई ये एसिटिक एसिड का कंसनट्रेशन, ठीक है। वेरी गुड। अभी ए क्या है, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो के का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा C अल्फ़ा, क्योंकि देखो एसीटेट का जो वैल्यू है वो C अल्फ़ा है, ये सारी कंसनट्रेशन है अल्फ़ा के टर्म्स में, C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि Ka इज इक्वल्स टू C² अल्फ़ा स्क्वायर C अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलता है जो K है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 - अल्फ़ा के बराबर आई है। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो बस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसनट्रेशन को रिलेट करता हुआ एक टर्म है। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक एग्जम्पशन लेते हैं।
क्या है वो एजम्पशन? हमारा एजम्पशन ये होता है कि जो अल्फ़ा है वो मानते हैं हम कि बहुत ही कम है, डिसोसिएशन बहुत ही कम हो रखा है, वीक एसिड छूटती नहीं है ज़्यादातर, तो हम उसको मान के चलेंगे कि एजम्पशन लेंगे कि जो अल्फ़ा है बहुत छोटी है। ठीक है, दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम एक एजम्पशन लेते हैं कि एफ अल्फ़ा जो है वो लेस देन 0.05 और 5% बहुत ही कम है, और इसलिए हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट करते हैं। तो अल्फ़ा को नेगलेक्ट करेंगे तो 1 माइनस जो अल्फ़ा है वो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कर दिया। डेट मीन्स जो के है वो सी अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर है, और अल्फ़ा जो हो जाएगा वो अंडर के बाई सी। लेकिन महा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि ये नेगलेक्शन हम हर टाइम नहीं कर सकते। अब सवाल पैदा हो जाएगा कि ये नेगलेक्शन कब करना है कब नहीं करना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी को सीखना है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि नेगलेक्शन कब करना है कब नहीं करना है। एक्चुअल में सबसे पहला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अल्फ़ा यूज़ करना है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए बाई सी, और इससे अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है आपको सबसे पहले, क्योंकि कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको देख के रखेगा एग्ज़ाम में उसको यूज़ करके आप अल्फ़ा निकालो। आप जैसे अल्फ़ा निकालते हो तो दो केस हो सकते हैं। केस ये हो सकता है कि अगर इफ़ कैलकुलेटेड अल्फ़ा, this is question number 1, calculated alpha from 1 came out to be less than 5%। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज एजम्पशन सही है हमारा, एजम्पशन इज़ राइट। कौन सा एजम्पशन? जो 1 माइनस अल्फ़ा को 1 के बराबर किया है, क्योंकि सही में 5% से कम है अल्फ़ा, इसलिए हमारा एजम्पशन भी सही है। दैट मीन्स जो अल्फ़ा आप निकाल के चले थे उसका यूटिलाइजेशन करना है आगे H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये हो सकता है कि इफ़ अल्फ़ा कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 केम आउट टू बी, आपने अल्फ़ा निकाला, ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके अल्फ़ा निकाला, और जो वैल्यू निकल के आई है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5% है। इस केस में आपका एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हाँ अल्फ़ा का वैल्यू इतना ठीक ठाक है जिससे कि ये एजम्पशन लेना सही नहीं है। और इस केस में हम क्या करना है, हमको इस केस में आपको वी हैव टू यूज़ के इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है, और जेई ने एक बार सवाल भी दिया था इस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जंक्शंस आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। सबसे पहला प्रोसेस आपको ये वाला इक्वेशन तो यूज़ करना ही है अल्फ़ा निकालने के लिए। तो दो केसेस हो सकते हैं कि अल्फ़ा निकालने के बाद जो वैल्यू है वो 5% से कम आ रही है, तब तो सही है, आपका एजम्पशन सही है, 1 माइनस अल्फ़ा इज नियरली इक्वल टू 1। लेकिन अगर अल्फ़ा की वैल्यू 5% या फिर उससे ऊपर है देन इसका मतलब एजम्पशन रॉन्ग है, आपको बिना एजम्पशन वाला इक्वेशन यूज़ करना है, और फिर से यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी के इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा से। ठीक है, तो अब है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे जेईई में। क्वेश्चंस वो देता है वीक एसिड और फिर पीएच पूछने लग जाता है। तो सबसे पहले H प्लस कैसे निकालेंगे, यहाँ से H प्लस देखो, H प्लस जो आया है यहाँ पर वो कैसा आया, सी अल्फ़ा, बस कंसंट्रेशन देख रखा हुआ, और अल्फ़ा हम निकाल लेंगे तो H प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। और फिर OH माइनस कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई कंसेंट दैट इज़ 14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ से हम OH माइनस निकाल लेंगे, देन पीएच निकाल लेंगे आराम से, क्यों, क्योंकि पीएच बोलता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। यहाँ से हम पीओएच निकाल लेंगे, दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फिर पूछेगा एसीटेट का कंसंट्रेशन बताओ, एसीटेट का कंसंट्रेशन बताओ, ये कैसे निकलेगा, आराम से सी अल्फ़ा, क्योंकि जो एसीटेट भी थी वो सी अल्फ़ा के बराबर थी। डेट मीन्स एसीटेट भी हम लोग सी अल्फ़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी वाटर का कंसंट्रेशन पूछेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, कितना, वो चेंज नहीं करता, 55.55 मोलर, 1000/80 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, सो इट विल कम आउट टू बी 55.55 मोलर, जो कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता समय के साथ। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है एसिटिक एसिड क्या होगा, ये क्या है, सी माइनस सी अल्फ़ा, इसको बोलेंगे C1 माइनस अल्फ़ा,
क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन मान के रखा है कि अल्फ़ा बहुत ही कम है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 के बराबर लिख सकते हैं। जो कि हम मान के चलेंगे कि क्या ही टूटा, दैट मीन्स उसको सी के बराबर लिख सकते हैं। मतलब जो भी कंसंट्रेशन मेंशन्ड होगा एग्ज़ाम में, मान के चलो वो उतना ही है, क्योंकि अल्फ़ा 5% से कम है। उस केस में जिसमें हम उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें 5% से कम आ रहा है अल्फ़ा, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कैन गिव आंसर एज सी। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रेज आउट होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है पीएच ऑफ, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते पहले। ठीक है, क्वेश्चन दे आगे रखा है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, एंड देन वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसका पीएच बताओ। अब के दिया है 10⁻⁻5, पीएच पूछा है आपसे, पीओएच पूछा है आपसे, एच प्लस का कंसनट्रेशन पूछा है आपसे, ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन पूछा है आपसे, फिर एसीटेट का कंसनट्रेशन पूछा है आपसे, देन एसिटिक एसिड का कंसनट्रेशन पूछा है आपसे, वाटर का कंसनट्रेशन पूछा है आपसे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली गई है, आप कैसे रिएक्ट करोगे उस दिन। अल्फ़ा भी पूछा है आपसे, कैसे निकालना है, महा ईजी। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो ब्रेक करेगा किस में, एसीटेट और एच प्लस में। तो वही सी एंड देन सी माइनस सी अल्फ़ा, और यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकाला था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √KA/C। ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है और फिर पता करना है कि अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है। यहाँ से के जो आता है वो 10⁻⁻5 निकल के आया। जो कंसंट्रेशन है सी क्या है, सी है वो कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका, एसिटिक एसिड का, वीक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफाई करना आपको, ये वीक एसिड है ना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा सर वीक एसिड है कि नहीं है, के बता रहा है ये वीक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करेंगे सी का वैल्यू जो है 10⁻⁻1। अब ये है जो ऊपर जाएगा और ये 10⁻⁻4 बनाएगा इसको, दैट मीन्स 10⁻⁻2। अल्फ़ा जो है वो 10⁻⁻2 है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2, दैट इज़ 1%। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 एसिटिक एसिड में बस एक टूट रही है, पूरी तो टूट भी नहीं पा रही। दैट मीन्स इफ यू टेक 100 एसिटिक एसिड इन योर हैंड, दैट मीन्स ओनली 1 इज़ ब्रेकिंग आउट एंड गिविंग H प्लस। ठीक है, तो इसका अल्फा निकल के आ गया। नेक्स्ट है सवाल कि H प्लस बताओ, पीएच बताओ, कैसे निकालोगे। तो जो H प्लस है वो है सी अल्फ़ा के बराबर, और सी हमको पता है पहले से कि 10⁻⁻1 है, और जो अल्फ़ा है वो क्या है 10⁻⁻2, बस दैट इज़ 10⁻⁻3। एच प्लस का वैल्यू आ जाता है हमारे पास। वो एच माइनस का वैल्यू कैसे आएगा, 10⁻⁻14 बाई एच प्लस, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस हमको पता है इनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 10⁻⁻14 होता है, उसको लेवरेज कर रहे हैं। एंड देन 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई एच प्लस का जो कंसनट्रेशन है -3, तो ये आ जाएगा 10⁻11। सो दिस इज आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। देन है पीएच निकालना है आपको। सो जो पीएच है वो कैसे आएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कंसनट्रेशन, तो हम लोग पुट कर लेते हैं माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है पीओएच, पीओएच है माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, सो माइनस लॉग 10⁻11 दैट इज़ 11। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट एसीटेट का कंसनट्रेशन, एसीटेट का कंसनट्रेशन कैसे निकलेगा, एसीटेट का कंसनट्रेशन है, देख सकते हो ये भी सी अल्फ़ा के बराबर है, सी अल्फ़ा, और ऊपर अभी निकाले हैं सी अल्फ़ा का वैल्यू 10⁻3, एग्जैक्टली 10⁻3 आ जाएगा। पानी क्या है, पानी का वैल्यू 55.55। अब ये मत पूछना कहाँ से आ गया, पानी का जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ 1000/18 डिवाइडेड 1 लीटर। 1 लीटर में जो वैल्यू निकल के आती है वो 55.55 मोलर होती है। ठीक है, अब ये सारे इन्फॉर्मेशन है जो एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं आपसे। जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 1% है। ठीक है, तो जेईई मेंस का एक सवाल है, हम उसको करने का ट्राई करते हैं। सो जेईई मेंस में सवाल आया था 2022 में। तो क्वेश्चन है कि एक ब्यूटायरिक एसिड है
ऑर्गेनिक लिंक क्या हुआ है इसको, देखो C3H7 ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसके लिए पूछ रहा था पीएच निकालो, पीएच पता करना है इसके लिए, पानी में डाला है, पीएच पता करो। और के दिया हुआ है, के मतलब इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 एंड कंसंट्रेशन जो है इसका C3H7COOH का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2 मोलर, ठीक है। अब ये जो आंसर है वो डैश, मतलब जो पीएच का वैल्यू है वो डैश इंटू 10⁻⁻1 नियरेस्ट इंटीजर में। सो प्लीज़ सॉल्व करना इसको। सो log 2 का वैल्यू 0.3010, 0.30 दिया हुआ है बस, हाँ। बस इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो और वैल्यू निकालो। तो वीडियो पॉज करो और फिर फाइंड आउट करने की ट्राई करो क्या आंसर आता है। सॉल्व कर लियोगे तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो यहाँ पर 27 × 10⁻⁻1 है। सो ये इसका आंसर है, ठीक है। सो अभी जो हमने वीक एसिड जो हमने सिस्टम का अल्फ़ा कैलकुलेट किया था वो निकला था अल्फ़ा =√KA/C। अब ये जो इक्वेशन है ना उसको बोला जाता है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवर्ड इक्वेशन भी कहते हैं, फिर ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ को समझते भी हैं इस इक्वेशन से। ऐसे ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन ये क्या कहता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे क्या होता है कि जो अल्फ़ा है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ रहा होता है। कैसे, आप एक इक्वेशन को देखो तो ये मैथमेटिक्स क्या कहता है, एक बार मैथमेटिक्स के नज़रिए से सीखते हैं। मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स कहता है कि भाई देख कि जो अल्फ़ा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, क्योंकि जो के है भाई साहब वो टेम्परेचर जब तक आप कांस्टेंट रखोगे तो नहीं हिलने वाला। तो कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है किसी भी वीक एसिड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, जितना ज़्यादा पानी डालते जाओगे तो वैसे क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसका कंसंट्रेशन का, जो कंसंट्रेशन का वैल्यू है वो क्या करेगा, वो फॉल करेगा और अल्फ़ा बढ़ेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, वेन एवर यू इंक्रीज डाइल्यूशन अगर आपने बढ़ाया बट एम्प्लाइज कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। दिस एम्प्लाइज अल्फ़ा बढ़ेगा। ये था गणित, सॉरी मैथ्स कैसे सिखाया। अब है हम लोग केमिस्ट्री से सीखेंगे ये केमिस्ट्री इस लॉजिक को कैसे देती है, केमिस्ट्री क्या कहती है। वैसे इलेक्ट्रो में कंडक्टेंस चैप्टर जब चल रहा था तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से केमिस्ट्री समझाती है डाइल्यूशन के इफेक्ट को। होता क्या है जैसे ही आप इस सिस्टम में, दिस इज़ द सिस्टम जिसमें हम लोग पानी डालना चालू करेंगे। अब जैसे ही इसमें पानी डालना चालू करोगे वैसे ही जो इंट्रैक्शन है इनके बीच में, किसके किसके बीच में, ये एसीटेट और ये H+, इनके बीच में जो आयनिक इंट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होते चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक होने लग जाएगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये जो रिएक्शन है वो नेट फॉरवर्ड चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एसीटेट है और H+ में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस रहते हैं और जैसे ही आप जितना ज़्यादा पानी डालोगे इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। मतलब नेट रिएक्शन बैकवर्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके मिलने से ही, एसीटेट और H+ के मिलने से ही रिएक्शन बैकवर्ड हो रही थी। और जैसे ही आप पानी डालोगे तो ये एसीटेट और H+ एक दूसरे से दूर जाएंगे। मतलब नेट रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड ही जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री इस चीज़ को समझा रही होती है। दैट मीन्स मैंने क्या कहा यहाँ पर कि जो ये एसीटेट है और ये H+ है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जैसे इसमें पानी डालोगे डाइल्यूशन तो इनके बीच में क्या होगा, दूरियाँ बढ़ना चालू हो जाएंगी, क्योंकि तो पानी है ही विभिसन। सो व्हाट विल हैपन, इनके बीच में दूरियाँ बढ़ना चालू हो जाएंगी और जो नेट रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलता जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिलेंगे नहीं तो बैकवर्ड तो होगा नहीं, तो नेट फॉरवर्ड होने लग जाएगा। तो तुम क्या कहोगे कि अल्फ़ा बढ़ रहा है सर। तो इस तरीके से केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है डाइल्यूशन के इफेक्ट को। और ये था गणित, ये था रसायन। नेक्स्ट
नेक्स्ट सिस्टम है हमारा बेस के लिए। सो जो सिस्टम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, सपोज दैट इज सेवन सिस्टम, दैट इज पीएच फॉर वीक बेस। अगर हमारे पास वीक बेस दे दिया जाए तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? बहुत ही ईजी है, NH4OH, और ये भी टूटेगा, NH4+ और अपने OH माइनस आयन। ठीक है, ये बेस है, ये क्या है? बेस। और ये क्या है फिर? ये तो OH माइनस है निकला उससे, और ये NH4+ क्या है? उसका कंजुगेट एसिड, Ca, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, कंजुगेट एसिड। ठीक है, बेस और उसका कंजुगेट एसिड। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि आप बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या है, कुछ भी नहीं, H+ हटा दो, ख़त्म। और आपको पूछा जाता है कि बताओ कि पर्टिकुलर ये बेस है उसका कंजुगेट एसिड, तो आपको कुछ नहीं करना है, H+ जोड़ना है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। मान लो क्वेश्चन आया कि NH4 है, NH3 है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? कुछ कुछ भी मत करो आप, H+ जोड़ दो। ये NH4+ क्या है? इसका C है, कंजुगेट एसिड। किसी से पूछा कि बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या है, आप कुछ मत करो, H+ हटा दो, NH2-, ये इसका क्या है? कंजुगेट बेस, और ये क्या है? कंजुगेट एसिड। आपसे पूछा NH4+, इसका कंजुगेट एसिड बताओ। भाई साहब, ये कहाँ से एक्सेप्ट करेगा H+? इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। आप इसका पूछ रहे हो कि कंजुगेट एसिड क्या है? जब इसके पास लोन पेयर हो तब तो ये डोनेट करे H+ को अपना लोन पेयर। इसके पास है नहीं लोन पेयर, हाउ इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर? सो इसका कंजुगेट एसिड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम्स हैं, तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, C-X, C-C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम के भी यूज करेंगे, फिर से नया फैशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन हम बेस की बातें कर रहे हैं, इसलिए हम के भी लिखेंगे इसको। सो C⁴/1 - अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू √KB/C। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेम सिमिलर अप्रोच। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसके लिए कैसे करना है? सिंपल, आपसे पूछेगा बताओ पीएच, H+ का कंसनट्रेशन। तो ध्यान रखना ये C अल्फ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने OH- निकाला है। तो अब इस केस में क्या करेंगे? हाँ ईजी, आपको कुछ नहीं करना, OH- निकालो, OH- निकालो। OH- क्या होगा? C अल्फ़ा के बराबर होगा। तो OH- जब निकल जाएगा तो H+ भी निकल जाएगा। कैसे? 10⁻⁻14/H+ का कंसनट्रेशन, दैट इज़ OH- का कंसनट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट। पीएच निकाल सकते हो आप आराम से, क्योंकि आपको H+ पता है। पीओएच निकाल सकते हो आराम से, वेरी गुड। नेक्स्ट है NH4+, कंजुगेट एसिड कितनी आई है वो बता सकते हो आप। नेक्स्ट है, आप पानी का कंसनट्रेशन बता सकते हो, 55.55 मोलर है। नेक्स्ट है NH4OH बता सकते हो कितना है। नेक्स्ट है अल्फ़ा बता सकते हो कितना है। सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन एक्सट्रैक्ट आउट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, देन आप उसको करो, देन आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है वो के बी दिया हुआ है, 10⁻⁻7, एक बेस है, दैट इज़ NH4OH। ठीक है, इसका कंसनट्रेशन भी 0.1 मोलर है। सो के बी का वैल्यू 10⁻⁻7 है, और जो बेस है हमारे पास NH4OH, उसका कंसनट्रेशन 0.1 मोलर मेंशनड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। कौन से? H+ बताओ, OH- बताओ, पीएच बताओ, पीओएच बताओ, NH4+ बताओ, H2 बताओ, NH4OH बताओ, अल्फ़ा बताओ। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। ठीक है, आई होप तुम सॉल्व कर लोगे इसको। तो एक नया सिस्टम चालू करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिस्टम नंबर 8। तो ये कौन सा सिस्टम होगा? दैट इज़ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है इसमें? होगा क्या? हमारे पास एक वीक एसिड होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं एसिटिक एसिड, और ये डिसोसिएट करती है। पहले से वाटर है हमारे पास वेसल में, हमने एसिटिक एसिड डाल दिया, तो उससे एसीटेट बनेगा और H+ मिलेगा। वेरी गुड। तो मस्त है, अपना इक्विलिब्रियम आ रखा है। तो एक बच्चे ने शैतानी की, वाटर है वेसल में, उसमें एसिटिक एसिड है पहले से, वो टूट रखी है थोड़ी थोड़ी। अब एक बच्चे ने क्या किया, उसमें उसके ऊपर से क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया।
अब पहली बार ये लगता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो उससे H प्लस आएगा और देन H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। सो इससे क्या होना चाहिए कि हमारा जो pH है और नीचे निकल के आना चाहिए, क्योंकि H प्लस बढ़ जाएगा। लेकिन हो जाता है जस्ट अपोजिट। होगा क्या कि जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने HCl डाला, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला है आपने, तो HCl से मान लेते हैं आपने C2 मोलर लिया है। C2M क्या है? C2 मोलर आपने HCl डाला है, ठीक है, और ये C है, ठीक है। ये क्या होगा? C माइनस एक्स एक्स एक्स, और ये होगा C माइनस सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। आपने HCl डाला ऊपर से, तो HCl क्या करेगा? H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, क्योंकि आप बेखूबी जानते हैं कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो H प्लस है वो कितना मिलेगा? C2, और Cl माइनस भी कितना मिलेगा? C2। वेरी गुड। तो जैसे ही आप HCl डालते हो उसके बाद का एक्शन क्या होगा? आप जैसे ही HCl डालोगे तो H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, और क्योंकि एक इक्विलिब्रियम है। और जैसे ही आपने H प्लस डाला है, HCl का सोर्स लिया, HCl से H प्लस आया, H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। और इक्विलिब्रियम और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने क्या किया है, यहाँ कंसनट्रेशन को छेड़ दिया है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब, H प्लस का कंसनट्रेशन हो गया इंक्रीज। अब उसको कम करने के लिए, घटाने के लिए ये दौड़ जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन दौड़ेगी पीछे के साइड, क्योंकि ये जो बढ़ी हुई कंसनट्रेशन है उसको वो घटाना चाहती है। ऐसा कौन कहते हैं? ली चैटलियर। जैसे ही आपने HCl डाला, H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ गया, और जैसे ही H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ गया वैसे ही रिएक्शन पीछे दौड़ जाएगी, क्योंकि उसको वो ख़त्म करना है बढ़ा हुआ H प्लस को। लेकिन इससे कांड हो गया। वो कांड क्या है कि जो मेरा अल्फ़ा है ना वो डिस्टर्ब हो गया। अभी अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा बदल चुका है। तो एक बार सोचो कि अल्फ़ा बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि रिएक्शन पीछे चली गई है। और अगर रिएक्शन पीछे चली गई है दैट मीन्स अल्फ़ा हमारा घट चुका है अब। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ? एसोसिएशन हो चुका है, अब वो रिएक्शन पीछे चली गई है। रिएक्शन पीछे चली गई है, इसका मतलब क्या है कि जो अल्फ़ा है वो बदल चुका है। C माइनस सी अल्फ़ा डैश, सी अल्फ़ा डैश एंड सी अल्फ़ा डैश। क्योंकि रिएक्शन पीछे जा चुकी है, एसोसिएशन हो चुकी है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा। इसका मतलब क्या था? हम सोच रहे थे कि अगर हम HCl डालेंगे H प्लस आएगा, मज़ा आएगा, pH घटेगा और अच्छा खासा pH निकल के आने वाला है, लेकिन ये तो पूरा चौपट हो चुकी है। आप जैसे ही HCl डालते हो H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ता है और रिएक्शन पीछे की तरफ दौड़ जाती है, मतलब एसोसिएशन होने लगता है, रिएक्शन पीछे चली जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाता है। दैट मीन्स पहले जो अल्फ़ा था जब आप HCl डाले नहीं थे, और अब जब आपने HCl डाल दिया है दैट इज़ अल्फ़ा डैश, तो कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप HCl डालते हो उस केस में क्या होता है, रिएक्शन पीछे चली जाती है और अल्फ़ा हमारा घट जाता है। दैट इज़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा डैश। और इसी हादसे को दुनिया कहती है कॉमन आयन इफेक्ट। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन कौन कौन सा भाई साहब? कॉमन आयन ये देखो, कॉमन आयन ये देखो, कॉमन आयन H प्लस एंड H प्लस, दे आर कॉमन आयन इफेक्ट। कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो घट जाता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे ही आपने H प्लस डाला तो कॉमन आयन लग गया, H प्लस बढ़ गया और रिएक्शन पीछे चली गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। उसको कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है, दैट मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाती है। अब इस केस में सही वाला जानबूझ के आपसे पूछता है कि एक वीक एसिड है मस्त, और किसी चेस्ट के बच्चे ने डाल दिया है ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताओ उसका pH क्या आएगा? तो ऐसे पूछते हैं वो एग्ज़ाम में। तो देखो अब है यहाँ पर K का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है क्या कि H प्लस इससे भी है, एसिटिक एसिड से भी है, और HCl से भी आ रहा है। तो यहाँ पर HC अल्फा डैश प्लस C2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि HCl से कितना आ रहा है? H प्लस C2 आ रहा है। वेरी गुड। तो C अल्फा डैश प्लस C2, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? C अल्फा डैश प्लस C2 डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आएगा अल्फा डैश C अल्फा डैश प्लस C2, और ये है 1 माइनस अल्फा डैश। यहाँ पर हम दो एजम्पशन लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन ये लेते हैं क्लास, और ये सेकंड एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन हमने ये लिया है कि ये जो C अल्फा डैश प्लस C2 है ना, उसको नियरली इक्वल लेते हैं C2 के।
ये सी अल्फा डैश है क्या, समझो ना ध्यान से। सी अल्फा डैश है जो H प्लस हमारा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड से आ रहा है, और ये जो C2 है वो क्या है भाई साहब, ये जो C2 है वो क्या है, ये जो C2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है HCl से। अब खुद बताओ आप, एसिटिक एसिड से तो ऐसे ही कम आ रहा था H प्लस, और ऊपर से कॉमन आयन लग गया, मतलब रिएक्शन तो पीछे जा चुकी है। अब तो जो H प्लस मिल रहा था तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा चुकी है। मतलब सी अल्फा डैश की वैल्यू बहुत ही कम निकल के आने वाली है, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा चुकी है। दैट मीन्स सी अल्फा डैश तो बहुत ही फुद्दू, बहुत ही कम है, और ये C2 तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। दैट मीन्स हमारा जो नेग्लेक्शन है, एजम्पशन है, बहुत ही सही हमको लेना चाहिए एजम्पशन, क्योंकि वेरिएबल्स को हम जितना ही कम करेंगे, मैथ्स बोलता है उतना ही वो इजी होता है सॉल्व करना। सी अल्फा डैश प्लस C2 इज़ नियरली इक्वल टू C2। ठीक है, वेरी गुड। एंड दूसरा जम्पसन हम ये लेते हैं जो पहले भी लेते आ रहे थे, 1 माइनस अल्फा डैश नियरली इक्वल टू 1। तो ये दोनों जम्पसन्स को कैरी आउट करते हैं, तो K इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज अल्फा डैश एंड C2। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो KA/C2 निकल के आता है। सो ये है हमारा इक्वेशन कौन से सिस्टम के लिए, एक वीक एसिड है और ऊपर से हमने क्या ले रखा है, ऊपर से हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरीके से निकाल रहे होते हैं। अब जेई मेंस वाला तो कम नहीं है, वो तो पूछेगा सवाल हमसे, तो पहले एक डेमो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम जेई मेंस का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है, सेम है क्वेश्चन, दैट इज़ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, एंड जो के है वो 10⁻⁵ है। अब ऊपर से उसने क्या करा है, इसमें HCl डाला है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड कितना, 0.1 मोलर। वेरी गुड। मैं देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, इट इज़ लेट मी सी द क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड, इट इज़ 10⁻⁻1 ओनली। अब इस केस में कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले है, आप बताओ इसमें H प्लस कितना आएगा, H प्लस बताओ, फिर OH माइनस बताओ, फिर PH बताओ, फिर POH बताओ, अल्फ़ा बताओ, पानी का कंसनट्रेशन बताओ, एसिटिक एसिड का कंसनट्रेशन बताओ। ये सारी इन्फॉर्मेशन से पूछ सकते हो कभी भी। तो सबसे पहले अल्फ़ा डैश हमको पता है वो KA/C2 निकल के आएगा। अगेन तो जो अल्फ़ा डैश है Ka का वैल्यू है 10⁻⁻5, और ये जो C2 का वैल्यू है, C2 क्या है, दैट इज़ जो भी H प्लस हमको स्ट्रॉन्ग एसिड से मिल रहा है, तो ये जो HCl है वो ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, तो ये भी 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10⁻⁻1। जो अल्फ़ा डैश है वो 10⁻⁻4 निकल के आएगा, और परसेंटेज में देखें -4 इंटू 10⁻², दैट इज़ 10⁻⁻2%। और ये प्रूव भी हो रहा है यहाँ से, देखो 10⁻⁻2%, क्योंकि जब हमने सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड लिया था उस समय जो हमारा परसेंट निकल के आया था वो है, यू सी हियर, दैट इज़ 1%, 1% है, देख लो यहाँ पर, इट इज़ 1% ओनली, इट इज़ 1%। अब जैसे ही उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाता है तो उसका जो अल्फ़ा है वो गिर के बहुत ही कम हो जाता है, 10⁻⁻2%। ठीक है, नेक्स्ट। अब उन आपसे पूछेगा कि आप बताओ हमको H प्लस कितना है। सो ये जो H प्लस है वो है C अल्फ़ा डैश प्लस C2। ठीक है, C अल्फ़ा डैश प्लस C2, और यहाँ पर हमने एक नेग्लेक्शन कर ही रखा था, दैट इज़ दिस इज़ अ नेग्लेक्शन दैट वी हैव डन, C अल्फ़ा डैश प्लस C2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू C2। देन यहाँ से हम कंसिडर करते हैं H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस मिलता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू द वीक एसिड। ठीक है, और ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड का जो H प्लस आया था, नीचे गिरा था, उसने रिएक्शन को और पीछे ढकेल दिया था। डैट मीन्स अब तो बहुत ही कम H प्लस आ रहे हैं वीक एसिड से, दैट इज C2 -1। तो जो OH माइनस है डिवाइडेड बाई -1, ठीक है, दैट इज 30। ठीक है, तो यहाँ से pH क्या आएगा निकल के, माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, दैट इज़ 1, और POH क्या निकल के आएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस,
दैट इज़ 30। ठीक है, अल्फ़ा क्या है 10⁻²%। नेक्स्ट है H2O का कंसनट्रेशन इज फिक्स्ड दैट नो वन कैन चेंज। पानी में पानी डालने से कंसनट्रेशन नहीं होता। देन दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, दैट इज़ C-Cα-। और वैसे ही C-α की वैल्यू बहुत ही कम है तो हम इसको नेग्लेक्शन करके C मान सकते हैं, दैट इज 10⁻⁻1। एसीटेट कितना होगा? एसीटेट है C-α, जो कंसनट्रेशन है 10⁻1 अल्फा डैश की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 10⁻4, तो यहाँ से 10⁻5। तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज़ का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है जेई मेंस का प्रीवियस ईयर। जेई में क्वेश्चन आया था 2021 में। सो वो क्या कहता है कि आपके पास H एक एसिड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HA इन 1 लीटर ऑफ, क्वेश्चन है 0.01 मोल्स ऑफ वीक एसिड HA, जिसका K दिया हुआ है 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6 इज डिज़ोल्व्ड, उसको डिज़ोल्व किया गया, इज डिज़ोल्व्ड इन 1.0 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो पूछ रहा है आपसे कि अल्फ़ा बताओ। तो और ये भी कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कह रहा है कि अल्फ़ा जो है बहुत ही जो छोटा है उनसे। अब इस केस में आपको बताना है अल्फ़ा। आप इसको पॉज करो एंड देन फाइंड आउट करने का ट्राई करो। तो आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। जो इसका आंसर है वो डैश है, डैश इंटू 10⁻5 में दिया हुआ था। डेट मीन्स का जो आंसर है 2 × 10⁻5, 2 × 10⁻5, ये है इसका आंसर, 2 × 10⁻5।